दोनों गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का नमोस्तु। एक बात बताना चाहता हूँ महाराज श्री कि लोग कहते हैं कि किसी भी बड़े चीज़ के लिए आपको तन मन और धन देना पड़ता है। मुझे लगता है क्योंकि हम आपके प्रोग्रामों को ज़्यादा टीवी पे देखते हैं और बहुत ज़्यादा संख्या में लोग जो यहाँ पे मौजूद नहीं रह के टीवी से देखते हैं, और जब इस तरह की अनाउंसमेंट होती है तो उनको लगता है कि यहाँ सिर्फ धन का बहुलता, क्या बोलेंगे हिंदी में, कि मतलब उसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना जाता है। लेकिन इस शिविर में मैंने देखा कि जितने शिविर संयोजक है, जितने ऑफिस के कार्यकर्ता हैं, जितने यहाँ पे स्टाफ हैं, उन सबको जो शांति धारा के टाइम जो महत्व दिया जाता है, जो अर्घ चढ़ाने के वक्त जो महत्व दिया जाता है, और जो उनके श्रम का जो यहाँ पे रिकॉग्निशन है, शायद वो टीवी पे बैठे हुए लोग नहीं देख पाते होंगे, लेकिन मैं 10 दिन में जो यहाँ पे था तो मुझे लगता है कि ये तन मन और धन तीनों का आयतन, ये गुणायतन एकदम साक्षात है। और हमारी बहुत ही जल्द इच्छा है कि ये गुणायतन का ये मंदिर और हमारा वो थीम पार्क बन के तैयार हो। और दुख होता मुझे लास्ट में मैं ये कहता कि शिविर में ख़त्म हो रहा है तो दुख हो रहा है, लेकिन अब प्रसन्नता है कि कुछ दिन बाद एक नया विधान हो रहा है, तो उसके लिए मन में उत्साह है और यहाँ आने के लिए मन बहुत उत्साहित है। एक बात सुरेंद्र भाई ने जो उठाई, मैं समझता हूँ इसका उत्तर दे देना चाहिए। कई बार आज ही एक युवक ने मुझसे कहा, अभी वो यहाँ नहीं है, उसको जाना था, लेकिन उसने एक बात कही कि आप लोगों के कार्यक्रमों में टीवी खोलता हूँ तो बस पैसा 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 सुनते हैं। कल से भी हम यही सुन रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि धर्म में केवल पैसे की ही बात है। मैंने उसे समझाया, और जैसा मैंने उसे समझाया उसका ही सार आप सबको बता रहा हूँ। मैंने उससे कहा पैसे की बात नहीं है, पैसे के त्याग की बात है। पहली बात किसकी बात है? त्याग धर्म था। त्याग धर्म में लोगों ने त्याग की भावना भाई, और उस त्याग की अनुमोदना सबसे हो, उसका उल्लेख करने में हानि क्या है? और इतना बड़ा बड़ा आयतन आपके धन से ही तो बनेगा। अगर आपका उदार सहयोग ना हो तो ये सारे निर्माण कैसे होंगे? बिना पैसे के क्या होता है? सब कुछ में तो पैसा लगता है। आप लोग यहाँ ठहरे हो, आपका भोजन है, आपके लिए कोई अतिरिक्त पैसा लिया गया क्या? गुणायतन में तो आज तक कभी किसी से कोई पैसा लिया ही नहीं जाता। पर ये क्या कहाँ से होगा? आपके ही सहयोग से तो होता है। हालांकि ये मत समझना तुम्हारे खाने पीने की व्यवस्था तुम्हारे दान के पैसे से होती है। उसके लिए दान करने वाले अलग लोग हैं जो अपना द्रव्य देते रहते हैं। वो दान देते हैं, सहयोग देते हैं। और किसी ने दान दिया, ठीक है, दान दे दिया, घोषणा करने की क्या जरूरत है? मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ किसी व्यक्ति के दान की घोषणा हुई, आपने हर्ष प्रकट करके उसका अभिवादन किया, आपने पुण्य की अनुमोदना की या पाप की? पुण्य की अनुमोदना से आपको पुण्य मिला कि पाप? तो वो आपके पुण्य वर्धन का निमित्त बना या आपके समय के व्यर्थ खर्चे का? पुण्य वर्धन का ना। तो जो काम आप पूजा करके, जो काम आप प्रवचन सुन के, जो काम आप अन्य कर्म करके पा सकते हैं, वही पुण्य किसी के दान की अनुमोदना से भी हासिल किया जा सकता है। इसमें संकोच कैसा? हर्षित होना चाहिए। फिर तुम्हें कहा तो नहीं जा रहा है कि तुम दो। जिन्होंने दिया उसके प्रति कृतज्ञता भी प्रकट की जा रही है, उसे धन्यवाद दिया जा रहा है कि भाई आपने हमें सहयोग दिया। किसी के द्वारा सहयोग दिए जाने पर उसके प्रति कृतज्ञता और आभार प्रकट करना धर्म है या नहीं? आपने अगर उसकी अनुमोदना की तो धर्म की अनुमोदना की या अधर्म की? तो अपनी धारणा बदलिए। ये मत देखिए कि केवल पैसे पैसे की बात। आपको दिन भर तो सब कुछ सुनने को मिलता है।
मैंने उससे बोला, वो कटनी का युवक था, मैंने बोला तेरे कटनी में तो रोज ऐसा नहीं होता था। बोले नहीं होता था। बोले वहाँ जरूरत नहीं थी, तो नहीं होता था। यहाँ कार्यक्रम है, गुनायतन है, लोग बोलते 5-7 आदमी का अनाउंसमेंट होता है तो होता है। और ये भी त्याग धर्म चल रहा है। त्याग धर्म में लोगों ने बोला है, वो इस बात का भी द्योतक है कि पूरे देश के लोगों का गुनायतन से जुड़ाव है, लोग बोल रहे हैं। और फिर एक दूसरे को देखकर एक दूसरे के भाव भी बन जाते हैं। तुम्हें दान देता देखकर किसी के हृदय में दान देने का भाव हुआ तो उसके उस पुण्य में तुम निमित्त बने कि नहीं बने? बोला बने। हमारे तुम निमित्त बने तो उस निमित्त का पुण्य भी तुम्हारे खाते आया कि नहीं आया? आया। फिर भैया थोड़ा ये देखो, हम साधुओं का हमारा तुम प्रवचन सुनते हैं, शंका समाधान सुनते बोले हमारे लिए आज तक हमने कभी मांगा? बोले नहीं। बोले हमने किसी के लिए मांगा? बोले नहीं मांगे। हमने और दूसरी परंपरा में जाओ, पहले दक्षिणा चढ़ाओ, बाद में दर्शन मिलता। तो तुम जैन धर्म की बात को इस नकारात्मक तरीके से क्यों ले रहे हो? इसके रहस्य को समझो। हर बात को नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखना। जो वै साध्य कर्म है वो तो धन से ही संपन्न होते हैं और उसके लिए तुम्हारा उदार सहयोग चाहिए। और आप दान दे, बहुत अच्छी बात है। यदि आपने दान नहीं भी दिया तो कम से कम ताली बजाने का योगदान तो दे दो। इसमें क्या कंजूसी? तुम इसमें भी कंजूस रहोगे तो तुम्हारे हाल वही होगा जो अकबर बीरबल के जमाने में हुआ था। अकबर ने कहा, अकबर बीरबल बता मेरे हाथ में बाल क्यों नहीं है, मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? बोले हजूर आपने इतना दान दिया कि सारे बाल उड़ गए। आपने इन हाथों से इतना दान दिया कि सारे बाल उड़ गए। बोले ठीक है, मेरे हाथ में बाल नहीं है, समझ में आ गया। तेरे हाथ में बाल क्यों नहीं है? बोले आपने दिया, मैंने लिया, सो उड़ गए। आपने दिया और मैंने लिया, सो उड़ गए। बोले ठीक है, ये भी ठीक है, समझ में आ गई, पर ये सभासद इनके हाथ में का बाल क्यों नहीं है? बोले हजूर इनने न दिया न लिया, केवल ताली बजाया सो बाल उड़ गए। बजाओ जोर से। तो बात समझो। युवाओं में ये सवाल आता है, अधिकतर आता है, अरे यहां तो केवल पैसे की। पैसे का सही विनियोजन है। तुम देखो, एक मूवी देखने जाते हो, बिना पैसे के जाते हो? कहीं दुनिया में जाते हो पैसे लगते हैं? महाराज श्री वहां 100 रुपया का पॉपकॉर्न 500 रुपया में मिलता है। हाँ, तो बहुत। कहीं भी जाओ, किसी मोटिवेशनल स्पीकर के स्पीच सुनने जाते हो तो पहले देना पड़ता है। हमने सुना लाखों लाख रुपए भी लग जाते कईयों के। 10-10, 11-11 लाख रुपया फीस। वो देते हो। यहां क्या दिया? पर ये बताओ, तुमने दिया क्या और तुम्हें मिला क्या? दिया ज्यादा या पाया ज्यादा? दृष्टिकोण बदलना चाहिए। अगर हम अच्छे कार्य की अनुमोदना में 5-7 मिनट का समय नहीं दे सकते तो हमसे बड़ा नालायक इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। देखो, इस सवाल आ गया तो इसका आज खुलासा हो जाए। अनंत चतुर्दशी के दिन एक दूसरा पक्ष और आया था, कोलकाता से आया था। महाराज श्री मैंने प्रश्न नहीं किया, मैंने नहीं, तुमने प्रश्न नहीं किया, प्रश्न तो मैंने बनाया। आज एक घटना मेरे साथ घटी है। आज एक का ब्रेन वॉश करना पड़ा मुझे, हालांकि हो गया, वो खुश है, उसको समझ में आया। तो ये चीजें आती है और मैं समझ रहा हूं कि ये हर युवा मन का सवाल है। एक सवाल आया था यहाँ पर, बाकी लोगों का नाम कट जाए चिंता मत करना, ये चर्चा जरूरी है कि हम लोग शांति धारा देखना चाहते हैं। शांति धारा खोलते हैं तो लोगों के नाम ही नाम सुनने को मिलते हैं, शांति धारा तो सुनने को मिलती ही नहीं है। तो शांति धारा क्या देखें? मैंने उत्तर दिया था, इसी मंच से दिया था। आज पुनः दोहरा रहा हूँ इसलिए कि आप लोगों का भेजा खुल जाए। समझ गए? मैंने कहा मुझे दुनिया की शांति धारा का पता नहीं क्योंकि मैं देखता नहीं, पर गुनायतन का पता है क्योंकि मैं रोज कराता हूँ।
यहाँ की शांति धारा अखंड होती है, एक भी मंत्र नहीं छूटता। पहली बात। दूसरी बात, उस शांति धारा में देश भर के लोग अगर अपने ओर से शांति की मंगल कामना करते हैं तो क्या आप उनकी अनुमोदना नहीं कर सकते? आप इतने कृपण और कंजूस हो कि किसी की मंगल कामना नहीं कर सके? अगर किसी की सुख शांति समृद्धि की भावना भाई जा रही है तो आप घर बैठे बैठे ये क्यों नहीं कह सकते हाँ उनकी सुख शांति समृद्धि हो? आप किसी के स्वास्थ्य लाभ की कामना की जा रही है, आप उनके लिए दुआ नहीं कर सकते हाँ उन्हें शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हो? और अगर ऐसी भावना भाओगे तो पुण्य कमाओगे कि नहीं? ये मत देखो कि किसी का नाम बोला जा रहा है, ये देखो कि किसी के कल्याण की भावना भाई जा रही है और उसमें मैं भी रहूं। ऐसा क्यों नहीं सोचते? नकारात्मक क्यों? जब शांति धारा में ये कहा जाता है सर्व शांतिर्भवतु, सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि हो, बोली जाती कि नहीं बोली जाती? तो उसमें तुम भी हो ना। तो तुम अपनी शांति चाहते हो तो औरों की भी तो चाहो। मेरी शांति हो तो सबकी शांति हो, और जो लोग बोल रहे हो उनकी शांति हो। जिनने दान दिया है उनका कल्याण हो, उसमें तुम अनुमोदक बनो। अगर ऐसी अनुमोदना करोगे तो घर बैठे तुम्हारा पुण्य अनंत गुना बढ़ेगा। धर्म के विषय में सदैव सकारात्मक दृष्टि रखना, नकारात्मक नहीं। अरे उनके नाम बोले जा रहे हैं, नाम नहीं। अगर तुम्हारे पास समय है हर्ष के साथ नाम सुनो और अनुमोदना करो। ये अपाय विचय धर्म ध्यान है, लोक हित की मंगल कामना है। अगर किसी के लिए कहा जा रहा है इनके जीवन में सुख शांति हो, इन्हें स्वास्थ्य की उपलब्धि हो, हे भगवान जल्दी वह स्वस्थ रहे। हम क्या बोलते हैं? सुखी रहे सब जीव जगत में, कोई कभी न घबरावे। सर्वे भवन्तु सुखिना, ये क्यों बोलते हैं? सर्वे सन्तु निरामया, ये क्यों बोलते हैं? वही तो शांति धारा है। तो ये प्रसंग आ गया और इन प्रसंगों को लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। इन पर बहुत समझदारी से काम करने की जरूरत है। तो कभी भी कोई भी धर्म का कार्य हो नकारात्मक दृष्टि से न देखो। मैं आप लोगों से कहता हूँ, एक और बात बोल दूँ, टीवी चैनल देखते हो, बीच में न्यूज ऐड का ब्रेक आता है, झेलते हो कि नहीं? बोलो कितने कितने मिनट? क्यों? न्यूज सुनना है। न्यूज सुनने के लिए ब्रेक झेलने को तैयार हो, प्रवचन संघ का समाधान सुनने के लिए कभी कभार 2-5 मिनट देने के लिए तैयार नहीं हो। एक बात बोलूं, जो देता है वही पाता है। अगर तुम दोगे तभी पाओगे, नहीं तो हाथ मलते रह जाओगे। इसलिए मैं सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि धर्म के संदर्भ में सकारात्मक दृष्टि रखिए और उसी से हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं।